मेरा नाम वाहिद शेख है और मेरा ताल्लुक़ बम्बई से है। ये 2006 की बात है जब बॉम्बे की लोकल ट्रेनों में 7 बम ब्लास्ट हुए थे और उसमें एटीएस ने 13 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया था जो बिल्कुल बेगुनाह हैं। उसमें मैं भी शामिल था और मैं एक स्कूल में पढ़ाता था उस ज़माने में, और एटीएस स्कूल में आई और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर ले गई। मुझे इलीगल डिटेन किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे कई दिनों तक सताया गया और उसके बाद इस झूठे केस में गिरफ़्तार करके 9 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस कस्टडी मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। आप जानते हैं कि 3rd डिग्री टॉर्चर कितना दर्दनाक होता है, और साथ ही साथ 4th डिग्री टॉर्चर भी किया गया, जिसमें होता ये है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को पुलिस स्टेशन में बुलाकर एक्यूज़ के सामने मारा पीटा जाता है और उनको उनके कपड़े निकाले जाते हैं और उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ और मेरे को एक्यूज़ के साथ हुई है, और वो जो पेन है, वो जो ट्रॉमा है, वो आज भी हमारे ज़हनों पर है और हम आज भी उसको जो है उसके दर्द को महसूस करते हैं। केस के ऊपर किताब लिखनी है तो मैंने 2014 में किताब लिखनी शुरू की। 1 साल मैंने अत्थर रोड जेल के अंदर बैठकर ये किताब लिखी। ये बेसिकली उर्दू में लिखी गई किताब है। बाहर आने के बाद ये पब्लिश हुई उर्दू में, बाद में इंग्लिश और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ, जिसका नाम है इनोसेंट प्रिजनर और बेगुनाह कैदी। वाहिद भाई को मिले, उनसे बात की, उनके बारे में ज़्यादा जाना, तब भी ये जान के बहुत बुरा लगा। मतलब उनकी कहानी पढ़कर तो बुरा लगा था, पर जब उनको मिला, उनके फैमिली के और लोगों से मिला, जैसे उनके भाइयों को मिला, उनकी अम्मी को मिला, तो इन सबको मिलने के बाद बहुत बुरा लगा। खुद को इंसान अगर हम कहते हैं, हमारे आसपास अगल बगल जो लोग होते हैं किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। एक इंसान जिसने अपने ज़िंदगी के 9 साल जिसके नहीं किए हुए अपराध की शिक्षा भुगतने में गए। बहुत बुरी बात थी जब इसके बारे में मालूम चला, और वो एक दिन था जिस दिन ठान ली कि ये फिल्म बनाऊं। हमने पूरे इंडिया भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इसको देखते हुए फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग मेरे पास आया करते थे और वो ये कहते थे कि हमें आपकी ज़िंदगी पर और आपके केस पर फ़िल्म बनानी है। मैं सबसे कहता था कि ज़रूर आप फ़िल्म बना सकते हैं, लेकिन किसी ने भी बनाने की हिम्मत नहीं की। आखिर में सुदर्शन गमरे मेरे पास आए, जिन्होंने कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी पर और इस केस पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। हीमोलिम्फ, इनविजिबल ब्लड। हीमोलिम्फ ही क्यों? हीमोलिम्फ इसीलिए, ये चींटी का खून है। हम लोग जाने अनजाने में हमेशा चींटियों को कुचल देते हैं, और उनका जो खून निकलता है जो हमें दिखता नहीं, वो नहीं दिखने वाला जो खून है इन सारे किरदारों का, जो हमने बताने की कोशिश की है इस फिल्म में। इसीलिए इस फिल्म का नाम हीमोलिम्फ है। So one day, Sudarshan, the director of the film, he happens to be my friend. He called me and narrated the story of this person, Abdul Wahid Sheikh. He has read his story somewhere in some book. He was reading a lot about prison stories those days. And when I heard about him, the story, I was so shocked and horrified at the same time. Not only because of what all Wahid suffered,
also because it was inspiring at the same time, because he's fought with what all things he came across, and he came out with flying colors. The director, he locked me up for 10 to 12 hours in a room with no food, no water, no ventilation. And just those few hours were so hard to pass. So I can just imagine the pain, the suffering, the hardship, the mental challenge वाहिद must have been facing. देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया में पहली बार किसी एक्यूज़ पर, बॉम्ब ब्लास्ट मुस्लिम एक्यूज़ पर एक हिंदी फीचर फिल्म बॉलीवुड में बनी है और जिसको हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो भारत के अंदर जो इस वक्त पूरे हालात है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिद को, नकाब को, अज़ान को, अहानत रसूल का, इतने सारे इश्यूज़ है, सिटीज़नशिप का, कि मुसलमानों का जीना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। और ऐसे वक्त में अगर एक किसी मुस्लिम टेररिस्ट एक्यूज़ पर, जिस पर टेररिज़म का टैग लगा है, ऐसे एक्यूज़ को एक हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट करके फ़िल्म बनाई जा रही है, पेश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। सो हम लोग जब भी मतलब खोजते थे लोगों को ना, मतलब किरदारों को जब खोजते थे, तो हर एक नया इंटरेस्टिंग किरदार बाहर आ रहा था। और इनके 7/11 ब्लास्ट केस में एक इम्पोर्टेंट अहम भूमिका जिन्होंने निभाई है, शाहिद आज़मी जी। देखिए, 2006 में अरेस्ट होने के बाद हमारे जो डिफेंस लॉयर थे, 13 लोगों में से 5 से 6 एक्यूज़ के डिफेंस लॉयर शाहिद आज़मी थे। लेकिन 6 एक्यूज़ के डिफेंस लॉयर होने के बावजूद भी अपने आप को वो 6 लोगों का डिफेंस लॉयर नहीं समझते थे, बल्कि हमारे केस में वो ये समझते थे कि 13 लोगों का डिफेंस लॉयर वही है। हम सब की वो लीगल हेल्प करते थे, लीगल गाइड करते थे, हमको लीगली डिफेंड करते थे, हमको मशवरे देते थे कैसे जेल काटना है, कैसे रहना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपना डिफेंड करना है। एटीएस ये जानती थी कि हम लोग बेगुनाह हैं, लेकिन एटीएस को ओरिजिनल लोग नहीं मिल रहे थे जिन्होंने ब्लास्ट किया था, इसलिए उन्होंने फेक प्लॉटिंग की है, हम लोगों पर जो है केस झूठा बनाया है। वो जानते थे और वो हमसे कहते भी थे कि हमको पता है कि तुमने बम ब्लास्ट नहीं किया है, लेकिन हम किसी हिंदू को इस ब्लास्ट के केस में नहीं डाल सकते, क्योंकि ब्लास्ट मुसलमान करता है, टेररिस्ट मुसलमान होता है, RDX जो है पाकिस्तान से आता है, आप लोग जो है टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमको मुसलमानों को ही इस केस में डालना पड़ रहा है। ये केस किसने किया है, ब्लास्ट किसने किया है, पुलिस को भी नहीं पता था, ना हमको पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें इस केस में डाला है। और वो जो फिल्म में दिखाया गया है डायलॉग, वो यही है कि ऊपर से प्रेशर था कि किसी तरह से इस केस को क्रैक किया जाए, किसी तरह से पब्लिक को, मीडिया को, पॉलिटिशियंस को बताया जाए कि हमने केस सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से 12-13 मुस्लिम नौजवानों को जो बिल्कुल बेगुनाह है उनको पकड़ करके डाल दिया गया, जो हाईली क्वालिफाइड लड़के थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, उनकी एक अच्छा एक विचार है कि सूरज, चांद और सत्य बहुत देर तक छुप नहीं सकते, बाहर आते हैं।